हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट हो गए हैं डीवीपीएसटी और यूपी पुलिस के जो चल रहे हैं, और इसके बाद फिर रनिंग की डेट आएगी और रनिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। और आपका जो भी दिक्कत हो रही है वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सभी स्टूडेंटों को कि किसी का आधार लॉक है और किसी के आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का पिताजी का नेम गलत है, किसी का खुद का ही स्पेलिंग गलत है। तो उन छात्रों को क्या करना है, उनको टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अपडेट करने का, या वहाँ पे जो हाइट मेजर हो रही है वो मशीन द्वारा हो रही है या किसके द्वारा हो रही है। तो ये सब चीज़ों के क्वेश्चन जो आपके हैं वो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ। और जो आगे अभी जिनका डेट आगे है और उनका अभी नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो, और वो इस वीडियो को देख करके ही जाएं, जिससे कि आपको जो आगे आपके जो डीवी होगी तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या क्या लेके जाना है आपको, और किस बात का ध्यान रखना है वहाँ पर जा कर के, और कैसे हो रहा है डीवी। तो इन सब बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम बताएंगे कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। जहाँ भी आपका डीवी है वहाँ पर कैसे पहुँचना है, किस टाइम से पहुँचना है आपको, पहले ही पहुँचना चाहिए या बाद में लेट ना हो जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं या नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा वो है। और आधार कार्ड की अभी तक देखा गया है सभी स्टूडेंटों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी लड़कियों का डेब्यू हुआ है तो उसमें आधार कार्ड जो किसी का नाम गलत है, किसी का पिताजी का नाम गलत है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आई है वहाँ पर। तो वो सारी अपडेट आपको हम दे रहे हैं और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है, इंटर की मार्कशीट लेके जानी है। और जो देखो ओबीसी से हैं और जो एससी और एसटी से हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जनरल वाले हैं जितने भी स्टूडेंट, उनको कास्ट सर्टिफिकेट उनका नहीं होता है, और बाकी उनको हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट और ये जो आपको आधार कार्ड, ये सब लेकर के जाना है वहाँ पर। और वहाँ पर जो चेक हो रहा है वहाँ पर आधार कार्ड जिसका, जैसे कि आधार कार्ड में किसी के पिताजी का नेम गलत है, तो वो जो स्टूडेंट है वो काफ़ी टेंशन में है कि हमको अगर बाहर कर दिया जाएगा, टाइम नहीं मिला तो क्या दिक्कत होगी। और किसी का आधार कार्ड में कोई गलती थी तो उन्होंने अपडेट के लिए डाल दिया था, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो वो काफ़ी स्टूडेंट डर रहे हैं कि आगे हमारा ऐसा तो नहीं हमको कोई दिक्कत हो जाएगी टाइम नहीं मिला तो सभी के लिए मैं बता दूं, उन जो आधार कार्ड में किसी की गलती है, पिताजी का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या कोई भी दिक्कत है, वो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आपका जो फिंगर है बस वहाँ पर वो मैच करना चाहिए। अगर फिंगर मैच नहीं करता है तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। फिर आपको जुगाड़ू या उसके माध्यम से भी जाना जा सकता है कि आप किसी जुगाड़ के साथ अंदर घुस के आए हो, तो ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करेगा और फिर आगे भविष्य में भी दिक्कत आ सकती है। यूपी के किसी भी एग्जाम्स के लिए आप निष्कासित कर दिए जा सकते हो वहाँ पर, तो ये सब दिक्कतें होंगी। तो आपका ही आधार कार्ड है और उसमें कोई गलती है तो उससे कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका फिंगर मैच करना चाहिए वहाँ पर। और जो वहाँ पर चेक जो किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट, वहाँ पर कम से कम टाइमिंग बताऊँ मैं आपको, 30 से 35 मिनट वहाँ पर डीवी का टाइम है। वहाँ पर जो चल रहा है एक स्टूडेंट का इतना टाइम लग ही रहा है डीवी चेक होने में। जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके सारे चेक किए जा रहे हैं। और जो आपका नाम गलत है आधार कार्ड में, तो वो किससे मैच किया जा रहा है, वो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, हाई स्कूल की जो यूपी में सनद होती है वो, उसके बारे में वो सब उसी से चेक किया जा रहा है। अगर उसमें गलती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आधार कार्ड में कोई गलती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट है और इंटर की मार्कशीट है, ये सब चेक किए जा रहे हैं वहाँ पर। और आधार कार्ड, बस आधार कार्ड में कुछ नहीं देख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब देख रहे हैं। और बाकी इनके लिए भी अगर किसी को दिक्कत भी हो रही है तो उनको थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर कर दिया जा रहा है और उसके बाद में फिर बुलाया जा रहा है, उनके चेक किया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कोई और गलती हो। तो आपको आधार कार्ड में किसी की गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब जो ओबीसी वाले हैं और जो भी हैं वो अपना सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाएं वहाँ पर। ये इस बात का ध्यान रखें कहीं आप सर्टिफिकेट नहीं ले गए। और ईडब्ल्यूएस वालों को भी काफ़ी देखिए, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको जनरल में काउंट कर दिया जाता है, और काफ़ी और कोई भी गलती निकलती है तो वो उनके दिक्कत आती है फिर। तो आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लेकर के जाना है वहाँ पर। जो भी है मैंने बताया है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, आधार कार्ड है। और भाई जो भी जो हाइट मेजर हो रही है, देखो सभी
जगह का अलग अलग है कि वहाँ पर कैसे हाइट मेजर किया जा रहा है, मशीन के द्वारा भी किया जा रहा है और डायरेक्ट भी किया जा रहा है। तो हाइट में थोड़ा बहुत अगर आपने घर पे चेक किया, आपको अपनी हाइट सही लग रही है और वहाँ पर थोड़ा भी दिक्कत आ रही है 1-2 इंच की, तो भाई बहुत दिक्कत है यहाँ पर। आप अब वहाँ से बाहर भी कर दिए जा सकते हो, लेकिन वो आपका हेड के क्या नहीं है, वो हाइट में तो देखो कोई भी जुगाड़ पानी नहीं चलता और काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है इससे। लेकिन डॉक्यूमेंट में जो भी दिक्कत होगी वो आपका अभी आधार कार्ड में, जो ज़्यादातर आधार कार्ड में ही किसी के फॉर्म में जो गलती हो गई, किसी का नाम गलत हो गया था, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई थी, किसी के पिताजी का नेम गलत था, फॉर्म में जो दिक्कत हो गई थी, उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। बाकी बस वो आधार कार्ड में और उसमें चेक करेंगे आपका नेम वो, और आप क्लियर हो जाओगे। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी चल रहा है वो बड़े प्यार से और बड़े शालीनता से चल रहा है और वहाँ पर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अब जो रनिंग होगी उसके बाद में डॉक्यूमेंट तो आपका वेरिफिकेशन हो ही गया है। अब जो रनिंग आने वाली है आप उसमें टाइमिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। और ठंड का टाइम है, आप ऐसा ना करें कि ठंड में आप दौड़ी ना लगाएं और सोचें कि हमारा टाइमिंग अच्छा आ रहा है। लेकिन वहाँ पर जब जो रनिंग होती है, वहाँ पर जो जाते हैं यूपी पुलिस की जो रनिंग होती है वहाँ पर सर्किल में होती है वो, तो आप सर्किल में दें, क्योंकि आप रनिंग जो करते हैं वो किलोमीटर के हिसाब से लंबा लंबा दौड़ते हैं, उसमें टाइमिंग में और उसमें काफ़ी फ़र्क आता है। क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर जो सर्किल में जब वहाँ पर दौड़ होती है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है और आपको पता भी नहीं चल पाता कि हमने कितने कंप्लीट चक्कर कर लिए, तो आपको ये इतना ध्यान नहीं रहे। लेकिन जब आपकी जो रनिंग हो तो वहाँ पर मैं कहूँगा आपसे कि जो आपके फैमिली मेम्बर हो, जो भी हो, आपका भाई हो, कोई भी हो, तो आप वहाँ पर रनिंग के टाइम लेके जाएं। और रनिंग आप इस टाइम जो जहाँ भी कर रहे हैं, आप अपने घर पर या कहीं भी आप किसी भी जुड़े हुए हो फिजिकल एकेडमी से, वहाँ पर कर रहे हैं, तो फिजिकल एकेडमी में तो काफ़ी ध्यान रखा जाता है आपका। लेकिन आप खुद दौड़ कर रहे हैं ठंड के टाइम, तो आप किसी को, अपने भाई को टाइमिंग के साथ रखें, आप वहाँ पर देखते रहें आपको कितना टाइमिंग और कहाँ पर दिक्कत आ रही है, वो सब दिक्कत आप देख लें। वहाँ पर देखो अगर फिक्स टाइम है अभी आपका कि भाई हम जो टाइमिंग दे रखी है उसी टाइम में हम उतना ही में दौड़ कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। वहाँ पर कंप्लीट उस टाइम में दौड़ आपकी नहीं लग पाएगी। तो टाइमिंग को अभी सही करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी देखा गया है कि आप कट ऑफ में भी आ गए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया, आपके नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दौड़ के कारण बहुत स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत देखनी पड़ती है। तो ये सब आपके साथ ना हो, तो आप पहले से ही जी जान लगा दें। ये मौका बार बार नहीं आता, कब के कितने सालों में भर्ती होगी अगली और कब आएगी, और ऐसे मौका आप टेस्ट क्लियर करके वहाँ तक पहुँच गए हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, जो बहुत स्टूडेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और इतना लंबा सफ़र आप तय करके वहाँ तक पहुँचे हो, तो आप एक दौड़ के कारण आप में के अंदर जितनी भी ताकत है आप जी जान झोंक दीजिए दौड़ में। क्या ही करना है आपको, बस शरीर से मेहनत ही तो करनी है, खाइए पिए और दौड़िए बस। आप अपना टाइम निकाल दीजिए, कौन सा पूरी ज़िंदगी दौड़ना भाई आपको। इस टाइम आप फिजिकल क्लियर करना है, बस इस टाइम ज़्यादा ध्यान दें अपनी बॉडी पर। और कोई भी जैसे भी भाई दौड़ रहे हो तो आप जूते वगैरह पहन करके जाएं और सही तरीके से दौड़ें। ऐसा रोड होना चाहिए वहाँ पर, ऐसा नहीं कहीं गड्ढे वड्ढे आ जाएं और रात के सुबह के टाइम आप कोहरे में दौड़ रहे हैं और कोहरा ही पड़ेगा, तो अब इसी टाइम दौड़ लगाई जाएगी तो आप कहीं गड्ढे में आकर के अपने पैर को मोच वोच आ जाए तो काफ़ी दिक्कत हो। और वो जो मोच आ जाती है एक बार, वो फिर अचानक इतनी जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाती। पूरा 2-2 3-3 महीने निकल जाते हैं और उस टाइम आपका फिजिकल भी हो जाएगा, फिर आप सेलेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी दिक्कत है, इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। और मैं तो आपसे कहूँगा कहीं फिजिकल एकेडमी में जाकर के वहाँ अपना ज्वाइन कर लीजिए, टाइमिंग अच्छा आ जाएगा। या नहीं, आप जो भी दौड़ लगा रहे हो वो शाम के टाइम लगाएं या सुबह के टाइम, जो कोहरे में ना लगाएं, क्योंकि रोड पर काफ़ी गड्ढे वगैरह होते हैं, इतने अच्छे तो रोड नहीं है गाँवों की साइड, तो वहाँ पर आपके पैर में दिक्कत हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसे टाइम पे निकलते हुए बच्चों को बहुत देखा है कि पैर में मोच आ गई। दिल्ली पुलिस के फिजिकल थे तो वहाँ पर पैर में मोच आ गई और बाहर निकल गए, तो ये काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, और बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जल्दी से जल्दी वर्दी में हम आपको देखना चाहेंगे और सेलेक्ट हो जाएं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।